तलबिया लब्बैक पढ़ते हुए जाना है। मर्द हजरात के लिए बुलंद आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से पढ़ने का हुक्म है। जो हमारी लेडीज़ मस्तूरात हैं, हमारी माएँ बहनें बेटी, उनके लिए आहिस्ता आवाज़ में तलबिया पढ़ने का हुक्म है। जैसे ही आप लोग हरम के करीब पहुँचेंगे, आज आप लोग जिस गेट से भी इंटर होंगे, जिस गेट के सामने जाएंगे, वहाँ पे जाके 3 काम करने हैं। पहला ये है कि आप लोग अपनी निगाहों को नीचे कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही गेट के सामने जाएंगे वहाँ से काबे का कुछ हिस्सा नजर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब आपकी काबा पर पहली निगाह पड़ेगी, आप लोग जो दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अगर हमने इस गेट के सामने, दरवाजे के सामने काबा को देख लिया तो वहाँ पे खड़े होकर दुआ मांगना पड़ेगी। आप मदीना से हो क्या है, आपको पता है कि रास्ते के अंदर सिक्योरिटी वाले भाई खड़ा नहीं होने देंगे। जब हम लोग वहाँ पे खड़े नहीं हो सकेंगे, हम लोग सही तरीके से दुआ भी न रखेंगे और मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मस्जिद के दाखिले की दुआ एक मरतबा मेरे साथ पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये मुख्तसर दुआ है, अगर ये नहीं आती तो अपनी जुबान के अंदर इसका आसान तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये तो सबको याद हो जाएगा, एक मरतबा दोबारा कह ले, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये अल्फाज कह के सीधा पाँव पहले रखेंगे और मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। 2 काम। तीसरा काम, हदीस पाक के अंदर आया है कि जब बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, अगर एतकाफ की नीयत करके मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, फिर वो चाहे जाके मस्जिद के अंदर सो भी जाता है, अल्लाह उसका सोना भी इबादत में लिख देते हैं। तीसरा काम, एतकाफ की नियत करके दाखिल होंगे। जब आप लोग नीचे मताफ के अंदर ऐसी जगह पे पहुंचेंगे कि जहाँ पे जी भर के काबा को देख सके और दुआएं मांग सके। आज हमारे मौलाना साहब आपके साथ में रहेंगे। जब भी आपको कहें हाजी साहब सामने काबा है, सामने बैतुल्लाह है, तो आप लोग अपनी निगाह असवद वाले कोने के करीब पहुंचेंगे तो हजरे असवद वाला कोना आपके उल्टे हाथ पे, बाएं हाथ की तरफ होगा और आपके सीधे हाथ की तरफ ग्रीन लाइट लगी होगी, सब्ज लाइट लगी होगी, सिर्फ इस पहचान के लिए कि जब तवाफ करने वाला दूर से आ रहा हो उसको ग्रीन लाइट के जरिए से पता चल जाए कि ये वो कोना, ये वो जगह है कि जहाँ से हमारा तवाफ का चक्कर स्टार्ट होगा, जहाँ पे तवाफ का चक्कर खत्म होगा। तो हजरे असवद वाले कोने के करीब पहुँच के आपने हजरे असवद का इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम का तरीका, दोनों हाथों को बुलंद करेंगे, पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, पढ़ते हुए हाथों को चूमेंगे, हाथों का बोसा देंगे। इसको कहते हैं हजरे असवद का फर्जी इस्तिलाम करना। इस्तिलाम करने के बाद तीसरा कलमा पढ़ते हुए आप लोगों ने तवाफ स्टार्ट करना है। एक मरतबा तीसरा कलमा पढ़। जिन लोगों ने आपके लिए मताफ के अंदर काबा के सामने खड़े होकर दुआएं की थी, आज आपने भी उनके लिए दुआएं करनी है। दुआ करने के बाद हाजी साहब सबसे जो पहला आपने काम करना है वो है इस्तिबा करना। इस्तिबा कहते हैं इस वक्त एहराम की दोनों चादरें आपके दोनों कंधों पे हैं। आप लोग राइट साइड वाले शोल्डर से एहराम की चादर उतार के दाहिने बगल के नीचे से लेंगे और बाएं कंधे पे डाल देंगे। अभी हमारे मौलाना साहब आपको करके दिखाएंगे। इसको कहते हैं इस्तिबा करना। ये जो इस्तिबा करना है, अब अगली बात भी सुनिएगा, तवाफ के 7 चक्रों में इस्तिबा करना है। इन 7 चक्रों के अलावा एहराम की हालत में कंधा खोलना मकरूह है। ठीक है सर। इसके बाद आप लोग नियत करेंगे किसकी, तवाफ करने की। आपके उम्रे के 2 फर्ज हैं हाजी साहब। पहला फर्ज आपका उस वक्त अदा हो गया था जब आप लोगों ने एहराम बांधने के बाद नियत की थी, तलबिया पढ़ा था, आपके उम्रे का पहला फर्ज अदा हो गया था। अभी आप लोग उम्रे का दूसरा फर्ज अदा करने जा रहे हैं, यानी तवाफ करने जा रहे हैं, तो उसकी नियत करेंगे कि ऐ अल्लाह मैं तेरे घर का तवाफ करने का इरादा कर रहा हूँ, नियत कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। इसके बाद हाजी साहब काबा के 4 कोने हैं। आपने उस कोने के करीब जाना है जिसको हजरे अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आज तो मौलाना साहब साथ में रहेंगे, आगे ये पढ़ेंगे, आपने इनके साथ साथ पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने दूसरा तवाफ भी करना होगा, दूसरा उम्रा भी करना होगा। तीसरा कलमा नहीं आता, परेशान नहीं होना, जो आपको आता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कलमा, दरूद पाक, ये भी नहीं आता तो अपनी जुबान के अंदर अल्लाह से दुआएं तो मांग सकते हैं, ये भी जायज है। तीसरा कलमा पढ़ो है सर। जब आप लोग तवाफ स्टार्ट करेंगे तो तवाफ के पहले 3 चक्रों के अंदर मर्द हजरात के लिए एक अमल इजाफी है, एक चीज इजाफी है, वो है रमल। रमल कहते हैं थोड़ा अकड़ के चलना, सीने को निकाल के चलना। ये मर्द हजरात ने पहले 3 चक्रों के अंदर करना है। तीसरा कलमा पढ़ते हुए आप लोग तवाफ स्टार्ट करेंगे। जब काबा के 4थे कोने पे पहुंचेंगे, जिसको रुकने यमानी वाला कोना कहते हैं, पीछे आप लोग जो दुआएं पढ़ रहे थे उन दुआओं का पढ़ना बंद कर देंगे। और एक दुआ है जिस दुआ का जिक्र अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के दूसरे सिपारे सूरत बकरा पहुंचेंगे, आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। फिर आप लोग उसी तरीके से हजर असवद का दूसरा इस्तिलाम करेंगे, आपका दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने 7 चक्कर लगाने हैं।
हाजी साहब जब आपका 7वां चक्कर होगा, आप लोग हजरे अस्वद और ग्रीन लाइट के बराबर पहुंच के जो इस्तिलाम करेंगे वो आपका 8वां इस्तिलाम होगा। 7 चक्कर 8 इस्तिलाम के साथ आप पहाड़ की तरफ जाएंगे तो तवाफ और सही के दरमियान के अंदर एक और सुन्नत अमल है जो आपने अदा करना है, वो है जमजम का पानी पीना। हदीस पाक के अंदर आया है कि बंदा जमजम के पीते वक्त जो नियत करेगा अल्लाह अपने बंदे की उस नियत को पूरा फरमाएंगे। वैसे तो बहुत सी मसनून दुआएं हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई चचा साहब भाई जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, वो एक दुआ रिवायत करते हैं। उस दुआ के अंदर हम लोग अल्लाह से 3 चीजें मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह मुझे नफ़े वाला इल्म अता फरमा। दूसरी चीज व रिज़्क़न वासिआ, अल्लाह मुझे वसी रिज़्क़ अता फरमा। और तीसरी चीज व शिफा मिन कुल्ली दा, अल्लाह मुझे तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। ये दुआ पढ़ के जमजम का गिलास हाथ में लेंगे, चेहरा काबे की तरफ और 3 सांस के अंदर जमजम पीना, ये सुन्नत अमल है। जमजम पीने के बाद हाजी साहब जब आप लोग सही के लिए सफा पहाड़ के करीब पहुंचेंगे, आप जरा तेज चलेंगे, जरा दौड़ेंगे, जहाँ पे ग्रीन लाइट खत्म हो जाएगी तेज चलना दौड़ना बंद कर देंगे। आम हालत में चलते हुए जब मरवा पे पहुंचेंगे आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। फिर आप लोग इसी तरीके से मरवा से वापस सफ़ा पे आएंगे 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा पे पहुंचेंगे 3 चक्कर। ऐसे आपने 7 चक्कर लगाने हैं। आपका जब 7वां चक्कर होगा वो मरवा पे खत्म होगा। इसके गिनने का आसान तरीका है जैसा मरवा पे आपका 1 होगा, मरवा पे 3, मरवा पे 5 और मरवा पे 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। जैसे ही आपके सही के 7 चक्कर मुकम्मल होंगे आपके उम्रे का पहला वाजिब मुकम्मल हो जाएगा। सही के बाद वहाँ पे कोई नमाज पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है। तवाफ के बाद 2 रकात वाजिब, सही के बाद वाजिब नहीं है। हाँ आपके पास टाइम है, थोड़ी देर के लिए बैठना चाहते हैं उस ज़ात का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाजी साहब हम लोग कोई काम भी करते हैं, जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस ज़ात का शुक्रिया अदा करने के लिए 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के पढ़ सकते हैं। अगर किसी वजह से ना भी पढ़ेंगे तो उम्रे के अंदर कोई दिक्कत कोई खलल नहीं होगा। इसके बाद बजे तक ये रात के खाने की टाइमिंग है। उसके अलावा अगर किसी को ऐसा व्हील चेयर चाहिए, चलने में दिक्कत हो, तो हमारे यहाँ पे इसरार भाई मौजूद है, मुजीब भाई है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। रजी भाई है, इंशाल्लाह आपको व्हील चेयर का इंतजाम करवा के देंगे। जिनका वजू है वो नीचे चले, जिनका वजू नहीं है वजू आप लोग यहीं से करके जाए। मौलाना साहब अकेले हैं, आप लोग आप देखो लॉन्ड्री के लिए यहाँ आएंगे जब आप लोग आपके होटल का नाम बचन आपको 5 नंबर याद है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मौलाना साहब साथ में है, जो आगे का रस्ता है हम आप लोग के लिए बताते जाएंगे। आपके कहाँ से आप और ये रोड में गली आता है, गली में एंटर करते ही आपका होटल लेके आता है, समझते हो यार। बाकी तो रास्ता सीधा ही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत हिंदी मजबूत समझने आती है, अरबी बोल रहे हैं। आजा आ रहे